अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अगर आप कॉफ़ी लवर हैं या चाय लवर हैं तो फटाफट जल्दी से ले आएँ क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम लोग करेंगे ब्राउन स्मोकी आइज़, जो कि वो है बहुत ही ज़्यादा क्विक एंड सिंपल। मेरी ब्यूटीफुल मॉडल का आप बिफोर तो ऑलरेडी देख चुके हैं। आइज़ के ऊपर सबसे पहले मैं करूँगी शीन का कंसीलर लगाऊंगी और उसके बाद अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कैट डी वॉन का लिक्विड ब्राउन आई शेडो। उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगी मैट आई शेडो। और ये ब्राउन आई शेडो मैं यूज़ कर रही हूँ पैट्रिक टाक के पैलेट से। ये आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा इजी और क्विक है। लिटरली मैंने इस आई मेकअप के लिए 2 आई शेडो का सिर्फ इस्तेमाल किया है। ब्लेंडिंग करते हुए आपने स्पेशली ख्याल रखना है कि आपके आई शेडो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो। और यहाँ पे अब मैं लैश लाइन के ऊपर ब्लैक आई शेडो से अच्छे तरीके से स्मोकी इफेक्ट दे रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं या फिर अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे मेरी आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरे चैनल के ऊपर नई और अच्छी टेक्निक सीखेंगे। यहाँ पे मैं आई शेडो की ब्लेंडिंग करने के बाद लैश लगाऊंगी। आई लैश लगाने के बाद स्मोकी लाइनर को और डिफ़ाइन करने के लिए मैं इनग्लोड का जेल आई लाइनर यूज़ करूँगी। जेल आई लाइनर से सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा थिन आई लाइन लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं पैट्रिक टाक के आई शेडो से उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। इससे तो आई लाइनर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का लगेगा और बहुत ज़्यादा स्मोकी इफ़ेक्ट आएगा। और ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है। आई मेकअप को फिनिश करने के बाद यहाँ पे मैं अंडर आई पैचेस को कर रही हूँ जेंटली रिमूव और उसके बाद मैं यहाँ पे मॉडल का फेस को क्लीन कर रही हूँ मेकअप वाइप्स के साथ। जिसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके फेस के ऊपर कोई लेफ्ट ओवर मेकअप है या कोई एक्स्ट्रा फेस के ऊपर स्पेशली टी जोन एरिया के ऊपर कोई एक्स्ट्रा ऑयल है या जिस तरह मैंने पहले मेकअप आई मेकअप किया था और कोई कोई लेफ्ट ओवर आई शेडो आपके अराउंड द एरिया गिर गया है, आप उसको ईजिली क्लीन कर सकते हैं। मैंने ये मेकअप वाइप्स वॉलमार्ट से लिए थे, आप किसी भी कन्वीनियंस स्टोर से ईजिली बाय कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मैं करी हूँ विटामिन सी का इस्तेमाल। ये मैंने शीन से बाय किया था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का विटामिन सी सीरम है और इसको मैं लगा रही हूँ एल्फ के ब्रश से। बहुत ही जेंटली हैंड आपने लगाना है। विटामिन सी को लगाने के बाद मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ 5 to 10 सेकेंड्स, ताकि फेस के अंदर अच्छे तरीके से वो ऑब्जर्व प्रोडक्ट हो जाए। विटामिन सी के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी इम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र एंड एल्फ का प्राइमर और अच्छे तरीके से स्किन को करूँगी प्रेप। स्किन का प्रेप होना बहुत ही ज़रूरी है, इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है और उसकी फिनिशिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आती है। स्किन को प्रेप करने के बाद हम लोग करेंगे वसंती कलर करेक्टर यूज़, जो कि मैं अराउंड द माउथ एरिया और अंडर आई यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पे भी आपकी डिस्कलरेशन है, यहाँ यहाँ जहाँ पे भी आपके डार्क सर्कल हैं, आप इसको कलर करेक्टर को इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वसंती का प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो एलेगल का, या फिर अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो आपको एक डार्क कलर के कंसीलर से भी स्किन को इवन कर सकते हैं। कलर करेक्टर लगाने के बाद मैं इसको मोर्फी के ब्रश से ब्लेंड इन करूँगी और उसके बाद फिर मैं ट्रायंगल स्पंज से अच्छी तरीके से टैपिंग मोशन में पूरे फेस के ऊपर जहाँ जहाँ पे मैंने कलर करेक्टर लगाया हुआ है उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड इन कर दूँगी। ट्रायंगल स्पंज आप इजीली अमेज़ॉन से बाय कर सकते हैं, शीन से बाय कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आप क्रायलॉन की पेंट स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसको पूरे फेस के ऊपर लाइट हैंडेड लगाऊंगी अराउंड द फेस एरिया, अराउंड द नेक एरिया। और उसके बाद फिर मैं नार्स के फाउंडेशन को और हुदा ब्यूटी के फाउंडेशन को ब्लेंड करके फेस पे लगाऊंगी। फाउंडेशन लगाने के लिए यहाँ पे मैं शीन का ब्रश यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम रियली सरप्राइज। इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट था और इसकी ब्लेंडिंग उतनी ही ज़बरदस्त किस्म की थी। टैपिंग मोशन से आपने फाउंडेशन की अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है, स्पेशली अराउंड द नोज़ एरिया और नेक के ऊपर और बिहाइंड द ईयर्स, जॉ लाइन के ऊपर आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। किसी भी एरिया को आपने मिस नहीं करना और मेक श्योर करना है कि ब्लेंडिंग आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से हो। टैपिंग टैपिंग मोशन के अंदर आपने करनी है, उसको ड्रैग नहीं करना, क्योंकि अगर आप ड्रैग करेंगे तो वो अजीब सी फेस के ऊपर लाइन बन जाएगी। सबसे पहले आपने ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे तरीके से टैपिंग टैपिंग मोशन करना है और मेक श्योर करना है कि नेक के ऊपर ज़रूर आप फाउंडेशन लगाएं, वरना पिक्चर्स के अंदर या इन रियल नेक का कलर डिफरेंट लगेगा और फेस का कलर डिफरेंट लगेगा। यहाँ पे फाउंडेशन की ब्लेंडिंग के बाद मैं हुदा ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ।
डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स बता दूँगी, उनके नाम और कौन-कौन सा मैंने उनका नंबर यूज़ किया था। कंसीलर लगाने के बाद यहाँ पे मैं हुदा ब्यूटी का क्रीम कॉन्टूर यूज़ कर रही हूँ। आपने मेक श्योर करना है कि हाई चीक बोन एरिया पे, जॉ लाइन पे, फोरहेड पे और नोज़ एरिया के ऊपर लगाना है। इसका लगाने का बेनिफिट ये होता है कि आपके फीचर्स शार्प लगते हैं और आपके फीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस होते हैं। फेस को कंट्रोल करने के बाद मैंने उसको अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग की। अब यहाँ पे मैं फेस को कर रही हूँ हाईलाइट, जिसके लिए मैं हुदा ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा फेस के ऊपर प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहते हैं या फेस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहते। लेकिन मैं इसकी स्पेशली अगर आप ब्राइडल का मेकअप कर रहे हैं तो मैं इसकी ज़रूर आपको रिकमेंडेशन दूँगी, आप इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इससे फेस ब्राइटन अप होता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक आती है। और अब यहाँ पे मैं करूँगी मॉर्फी की सेटिंग स्प्रे पूरे फेस के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रे करने के बाद मैं जितना भी मैंने फेस के ऊपर हाईलाइट किया था या जितनी भी मैंने कॉन्टूरिंग वगैरह की थी उसको ट्रायंगल स्पंज के साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। आपने मैं बार बार कहती हूँ कि आपने मेक श्योर करना है कि ब्लेंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। सारे क्रीम प्रोडक्ट की ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने हुदा ब्यूटी की सेटिंग पाउडर से क्रीम प्रोडक्ट्स को सेट कर दिया और अच्छे तरीके से ब्लेंड किया। और अब यहाँ पे मैं काशी का ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ब्लश पैलेट की शक्ल से आपको तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये ब्लश पैलेट मेरा फेवरेट तरीन है। और अब मैं बेकिंग कर रही हूँ हुदा ब्यूटी के बेकिंग पाउडर से, जिसको आप इजीली बाय कर सकते हैं सफोरा से या फिर हुदा ब्यूटी की वेबसाइट से, अंडर द आई एरिया, जॉ लाइन एरिया और अराउंड द फोरहेड एरिया। बेकिंग करने के बाद मैं अंडर आई एरिया को डिफ़ाइन करूँगी, जिसके लिए मैं करूँगी इनग्लोड का जेल आईलाइनर यूज़। सबसे पहले मैं वाटर लाइन पे इनग्लोड का ब्लैक जेल आईलाइनर लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं पैट्रिक टा के आई शेडो से अंडर आई एरिया को स्मोक आउट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ब्राउन आई शेडो यूज़ किया और आउटर कॉर्नर के ऊपर फिर मैं करूँगी ब्लैक आई शेडो। इससे आइज़ बहुत ज़्यादा स्मोकी लगेंगी और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफ़ाइन होंगी। ब्लेंडिंग का खास ख्याल रखें और सारे प्रोसीजर के ऊपर ट्रस्ट करें। इस वक्त यहाँ पे आपको मेकअप बहुत ही ज़्यादा लग रहा होगा कि फेस पे बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, एट द एंड आपको रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मिलेगा। इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको क्लाइंट के कि मेकअप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया तो आपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है कि लॉन्ग लास्टिंग और ड्यू फिनिशिंग के लिए ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडर आई के मेकअप को फिनिश करने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फेंटी ब्यूटी का कॉम्पैक्ट पाउडर और इससे सारी मैं बेकिंग को कर रही हूँ स्लोली स्लोली डस्ट आउट। पाउडर को डस्ट आउट करने के लिए जिस मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ वो है मोर्फी का ब्रश। इजीली आप इसको मोर्फी की वेबसाइट से या सफोरा से बाय कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर को अच्छे तरीके से डस्ट आउट करने के बाद यहाँ पे मैं करूँगी काशी का ब्लश पैलेट यूज़। आजकल ब्लश बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है तो इस वजह से मैं एक्स्ट्रा ब्लश का यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं लगाऊंगी अराउंड द चीक बोन एरिया, अराउंड द नोज़ एरिया एंड अराउंड द चिन एरिया। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है, आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। इस स्टेप करने के बाद फिर मैं करूँगी मोर्फी की सेटिंग स्प्रे का यूज़। आपने अच्छे तरीके से उसको फेस पे सेटिंग स्प्रे करनी है ताकि जितने भी हम लोगों ने पाउडर प्रोडक्ट्स लगाए थे वो फेस के ऊपर अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएं। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर फेस के ऊपर और हाइलाइटर के लिए जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए थे वो डियोर का पैलेट है और रेयर ब्यूटी का हाइलाइटर है। बहुत ही ज़बरदस्त दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके ऊपर फेस के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की ग्लो आ जाती है। आईब्रो को डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे मैं बेनिफिट का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। क्रीम प्रोडक्ट्स मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ, अब मैं सिर्फ यहाँ पे पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए और अंडर द आईब्रो को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मैं डियोर का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं मॉर्फी की लिप लाइनर से लिप की शेप बनाऊँगी और उसको अच्छे तरीके से फिल अप करूँगी। कैट डिवॉन का लिप कलर यूज़ करने के बाद मैं टू फेस का लिप प्लम्पर यूज़ करूँगी, जिससे एक बेनिफिट होता है कि आपके लिप्स फुलर लगते हैं और बहुत ही ग्लॉसी फिनिशिंग आती है। लिपस्टिक की फिनिशिंग के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लास्ट सेटिंग स्प्रे जो कि है क्रायलॉन। इसकी स्मेल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है लेकिन इससे मेकअप बहुत ही ज़्यादा आपका लॉन्ग लास्टिंग रहता है। आफ्टर द सेटिंग स्प्रे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेंटी ब्यूटी का मस्कारा। आपने मेक श्योर करना है कि टॉप लैश के ऊपर अच्छे तरीके से लगाएं ताकि फेक लैशेज़ और आपकी लैशेज़ अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएँ। और बॉटम लैश के ऊपर मस्कारा लगाना आप बिल्कुल भी ना भूलिए, इससे आपकी टॉप लैशेज़ एंड बॉटम लैशेज़ बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन होती हैं। आईलैशेज़ पे मस्कारा लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पिक्सी की ग्लिटर इनर कॉर्नर्स पे। ये पिक्सी के ग्लिटर इजीली आपको शॉपर ड्रग मार्ट से मिल जाएंगे। पिक्सी के ग्लिटर्स लगाने के बाद आई मेकअप बहुत ही शानदार किस्म का लग रहा था। यहाँ पे मेकअप की लुक हो चुकी है फिनिश। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।